नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। और ये देखिए 30 वर्षीय ये युवक की फोटो आप देख पा रहे हैं, जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। 1 साल का छोटा सा बच्चा भी था, लेकिन तरावड़ी में एक सड़क हादसा होता है। ये बाइक पर सवार होते हैं और संदिग्ध हालात हालांकि बने हुए हैं। किस वाहन के साथ टक्कर होती है वो अभी परिवार को स्पष्ट नहीं है, और मौके पर ही 30 वर्षीय युवक जो है वो दम तोड़ देता है। पूरा परिवार यहाँ पर है, मातम छाया हुआ है। कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में उनका जो है पोस्टमार्टम भी चल रहा है। खुद सोचिए, उसकी बेबस बीवी के बारे में सोचिए और 1 साल के उस मासूम के बारे में सोचिए, जिसको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन उसने हमेशा के लिए अपने पिता को खो दिया है। तमाम परिजन हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम था जी इनका? सुरजीत। और कितनी उम्र थी? 30 साल। रहने वाले कहाँ के थे? मूल रूपी बिहार के वासी थे। और आजकल कहाँ रह रहे थे? तरावरी में राइस मिल में। कब हुआ हादसा? ये 21 तारीख को शाम की बात है। कैसे हुआ? ये हमें सिविल हॉस्पिटल से जब फोन आया तो हमें पता चला कि आदमी एक्सीडेंट हो गए हैं। कैसे हुआ पता चला? ये हमें पता नहीं है कि किस तरह से, लेकिन बाइक से दुर्घटना हुई है। ये वाहन पर थे? हाँ, बाइक चला रहे थे। बाइक चला रहे थे? हाँ जी। काम क्या करते थे? लेबर का काम करते थे जी। इनके परिवार में कौन कौन है? इनके परिवार में पिता हैं, माता हैं, इनके घरवाली हैं, एक छोटे बच्चे हैं। परिवार यहीं तरावड़ी रहता है? नहीं, वो बिहार रहते हैं। बिहार ही रहते हैं। हाँ जी। बिल्कुल गरीब परिवार है, जरूरतमंद परिवार है। 1 साल का छोटा सा बच्चा है, 2 साल पहले ही शादी हुई है, और ऐसे में अभी भी जो हालात हैं वो अज्ञात बने हुए हैं। नहीं पता कैसे दम तोड़ा, बस बाइक पर सवार थे। 21 तारीख को सड़क हादसा होता है और शाम की ये पूरी की पूरी जो है वारदात, ये घटना बताई जा रही है। और उसके बाद से ये अस्पताल में ही भर्ती थे, लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन दम तोड़ देते हैं। आज ही इनकी मृत्यु हुई है? नहीं, कल शाम में। कल हुई है? तो हादसा कब हुआ था? 21 तारीख के शाम में। तो कुछ नहीं बताया पुलिस ने? कुछ स्पष्ट नहीं हुआ कि किस नहीं, वाहन अभी में था? स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। 21 तारीख को शाम को शाम में क्या मदद चाहेंगे प्रशासन से? ये हम सरकार से, प्रशासन से चाहते हैं कि वो चूंकि मजदूर परिवार का है और एक छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं, माँ हैं, भाई हैं, तो मदद चाहिए सरकार की तरफ से। जो विधिसम्मत है उसका मदद करना चाहिए, मैं मांग करता हूँ सरकार से। इलाज चल रहा था इतने दिनों से? इलाज जब वो एक्सीडेंट हुई उसके बाद पता चला तो प्रशासन उठा के लाया ये चावली में, और कल्पना चावली में। उसके बाद यहाँ से रेफर किया गया, तो हम लोग चंडीगढ़ भी गया, उसके बाद वहाँ से भी नहीं चला, तो फिर आके हम लोग इलाज कराए यहाँ बीरक में। वहाँ पे इलाज चल रहा था। कल शाम में उसकी मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में। हादसा कहाँ पर हुआ है? ये ताराबड़ी थाना अंतर्गत एक उर्मिला राइस मिल के निकट। कहाँ पे आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे उस वो वक्त? एक्चुअली अपने डेरा से वो गया था सब्जी लाने मार्केट। इसी बीच में लौटने के क्रम में ये घटना बताई जा रही है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि सब्जी लेने के लिए घर से निकला था 30 वर्षीय सुरजीत, और बाइक पर सवार होता है, लेकिन तभी घर वालों को फोन जाता है कि हादसा हो चुका है, दुर्घटना ग्रस्त हो चुका है सुरजीत। और उसके बाद सिविल अस्पताल में परिवार पहुंचता है। अभी तक जो कारण है वो अज्ञात बना हुआ है। ये सुरजीत के पिताजी हैं। सुरजीत के पिताजी हैं, आप बिहार से आए हैं, क्या जानकारी मिली आपको? अज्ञात वाहन ठोक दिया, उसमें मर गया लड़का। सर पे चोट आई है? हाँ, गहरी चोटें थी का? हाँ। तो बोल पा रहे थे कि उसके बाद से कुछ बोलेगी? नहीं, कुछ नहीं, हम आए तुम मरा। इकलौता बेटा था आपका? ये लड़का 3 गो है, लेकिन सबसे बड़ा वही था। सबसे बड़ा बेटा था? हाँ, घर का गुजर बसर चलाने के लिए घर से दूर रहता था? हाँ। बिल्कुल आप पिता की हालत देख सकते हैं, रोते बिलखते पिता, जिन्होंने अपने सबसे बड़े, सबसे लाडले बेटे को हमेशा के लिए खो दिया है। और जाहिर है कि 30 वर्षीय सुरजीत बेहद जिम्मेदार लड़का था, और जिम्मेदारी निभाने के लिए, घर का गुजर बसर सही से चले, इसके लिए मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, लेकिन काफी समय से करनाल में रह रहा था। तरावड़ी में राइस मिल में रहता था, वहीं पे दिहाड़ी मजदूरी करता था। कितने समय से ये बिहार से यहाँ आ चुका था? ये आए थे, हो गया 6, 7, 8 साल, लगभग 8 बरस से यहाँ 7-8 साल से यहीं पर काम थे? कर रहा था। राइस मिल में?
हाँ मजदूरी कर रहा था राइस मिल में। बिल्कुल, राइस मिल में ही दिहाड़ी मजदूरी करता था। 6-7 साल पहले घर की रोजी रोटी सही से चले इसके लिए बिहार से करनाल आ जाता है, तरावड़ी राइस मिल में रहता है। रोजमर्रा के कामों के लिए 21 दिसंबर को आज से 4 दिन पहले जा रहा होता है, लेकिन तभी कोई अज्ञात वाहन जो है वो टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भीषण होती है कि गहरी चोटें आती हैं, गंभीर हो जाता है सुरजीत। सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस के द्वारा लेकर जाया जाता है। परिवार जब तक वहां पहुंचता है वो बोलने की हालत में नहीं होता, गंभीर हो चुका होता है। तब से जगह जगह अलग अलग अस्पतालों के परिवार जो है चक्कर काट रहा था। कभी सरकारी अस्पताल लेकर गए, फिर चंडीगढ़ रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद एक निजी अस्पताल में करनाल में इलाज चल रहा था, लेकिन परिवार को एक उम्मीद थी कि शायद सुरजीत वापस ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, अपने पत्नी और अपने बच्चे का ध्यान रखने के काबिल हो जाएगा। लेकिन किसको पता था कि कल देर शाम वो दम तोड़ देगा, जिसके बाद से परिवार जो है वो भी सदमे में है। अपने नौजवान बेटे को खोना एक पिता के लिए कितना बड़ा गम होता है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। और हम यही अपील करेंगे पुलिस प्रशासन से भी कि गहनता से, गंभीरता से इस मुद्दे पर जांच की जाए, पता लगाया जाए। सीसीटीवी कैमरास वहां पर जरूर होंगे, पता लगाया जाए कि किस वाहन ने जो है टक्कर मारी है, और अगर वो वाहन चालक दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज अपील करता है। और इसी के साथ प्रशासन, गरीब परिवार है ये और जाहिर है कि जरूरतमंद है, ऐसे में प्रशासन इनकी मदद जरूर करे, जितना हो पाए उतना सहयोग इनका अवश्य ही किया जाए। खबर आप देख रहे हैं मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।